नमस्कार, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। दर्शकों, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया था और अब घोषित करने के साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम को सार्वजनिक करने के लिए अब 6 महीने का समय मांग रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर भड़ास निकाला। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। धन्यवाद। और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से यह जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। करीब 65
100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9%, अबाउट 1000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था। तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या यह भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या यह सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या यह सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का भांडा फोड़ हो जाता। इसलिए एसबीआई का कहना है कि हमें 2024 30 जून तक का वक्त चाहिए। चुनाव निपट जाएगा, चुनाव के पहले आ गया तो जो हम कह रहे हैं सूट बूट की सरकार, जो हम कहते हैं मित्रों की सरकार, जो हम कहते हैं कि कुछ ही लोगों के लिए नीति निर्माण होता है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जनता को इतना मूर्ख क्यों समझा जाता है? जब जब सच दबाने का प्रयास होगा तो जनता पूरा सच समझती है। जनता जानती है कि अगर आपके खाते, अगर आपके खजाने 1-2 व्यक्ति पैसों से भर रहे हैं तो यह सरकार और इस देश का प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों की गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाते हैं।